कोरोना से बचने की एहतियात कहाँ, लॉकडाउन में नरमी की कदर क्यों नहीं। कराची से खैबर तक एहतियात में क्या दिक्कत। मुल्क भर में कारोबारी सरगर्मियों का दूसरा रोज। शहरी कोरोना से बचाव की एहतियाती तदाबीर नजरअंदाज करते हुए बाजार पहुंच गए। ताजिरों ने सैनिटाइजर नहीं रखे, शहरी मास्क से लापरवाह। शहरी बच्चों को भी साथ ले आए। सेनेट इजलास में ऑपोजिशन का मुल्क में लॉकडाउन की नरमी पर एतराज, हुकूमत पर कड़ी तनकीद। राजा जफरुल्लाह कहते हैं कि कल मुल्क में सूरत हाल ऐसी थी जैसे हालात ठीक हो गए। जो तरीक़ेकार इख्तियार किया गया वो माहिरीन की राय का उलट है। स्मार्ट लॉकडाउन के तहत कारोबारी और तजारती मराकज खुल गए। वजीर आला बलोचिस्तान का एहतियाती तदाबीर पर अमल दरामद न करने पर तशवीश का इजहार। कहते हैं SOPs पर अमल दरामद न किया गया तो हुकूमत को बहुत सी चीज़ों को बंद करना पड़ेगा। वजीर आला सिंध का आज खुद मार्केटों का दौरा करने का ऐलान। कोरोना वायरस की टेस्टिंग टीमें आज मार्केटों में सैंपल लेंगे। वजीर आला पंजाब कहते हैं कि करप्शन का कोरोना पाकिस्तान में कोरोना पर भी सियासत कर रहा है। बुलंदोबांग दावे करने वाली ऑपोजिशन ने अमली तौर पर कुछ नहीं किया। ये वक्त सियासत से बालातर होकर आवाम की खिदमत का है। कौम सियासत के मनफी किरदारों को कभी माफ नहीं करेगी। वफाकी वजीर फवाद चौधरी कहते हैं कि असम्बली के इजलास में सियासी तकारीर वक्त का ज़िया है। पाकिस्तान में 24 घंटे के दौरान कोरोना वायरस से 39 अफराद जाँ बहक, तादाद 706 हो गई। मुल्क भर में कोरोना से मुतासर 22,820 मरीज ज़ेर इलाज। साबिक वजीर आला सिंध कायम अली शाह की बेटी डॉक्टर नुसरत कोरोना से मुतासर हो गई। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का ईरानी फौज के सरबराह से टेलीफोन पर राबता। पाक ईरान बॉर्डर पर सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमले पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। हमले में 6 सिक्योरिटी एहलकार शहीद हो गए थे। ISPR के मुताबिक दोनों फौजी सरबराहों का सिक्योरिटी इक़दाम बढ़ाने पर इत्तफाक। आर्मी चीफ का कहना था कि पाकिस्तान अदम मुदाखलत की पॉलिसी पर गामजन है। पाक ईरान बॉर्डर पर बाड़ लगाने का काम शुरू कर दिया। फेंसिंग के लिए मुश्तरका ताउन को फ़रोग़ देना होगा। वजीर आजम ने भाषा डैम की तामीराती सरगर्मियां फौरी तौर पर शुरू करने की हिदायत कर दी। माविन खुसूसी आसिम सलीम बाजवा कहते हैं भाषा डैम की तामीर हमारी नस्लों के लिए तारीख साफ खबर है। डैम से 16,500 मुलाजमतें और 4,500 मेगावाट सस्ती बिजली पैदा होगी। लाखों एकड़ जमीन सैराब होगी। मंसूबे से तरबेला डैम की उम्र 35 साल बढ़ जाएगी। वज़ीर आज़म के ज़ेर सदारत वफाकी काबीना मुल्की मुआशी और सियासी सूरत हाल पर गौर करेगी। काबीना को कोरोना सूरत हाल और हुकूमती इक़दामात पर ब्रीफिंग दी जाएगी। वफाकी काबीना ECC के गुज़श्ता इजलास के फैसलों की तौसीक़ करेगी। काबीना की कमेटी बराए तवानाई के फैसलों की भी तौसीक़ एजेंडे में शामिल। वफाकी वजीर असद उमर चीनी तहकीकाती कमीशन के सामने आज पेश होंगे। असद उमर ने कहा था कमीशन बुलाएगा तो ECC फैसलों से आगाह करूंगा। साबिक वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी बोले चीनी एक्सपोर्ट का फैसला काबीना में हुआ। वजीर आजम काबीना के सरबराह हैं, इसलिए वो चीनी एक्सपोर्ट के जिम्मेदार हैं। FIA उन्हें तलब करे। इमरान खान और असद उमर को बचाने के लिए तहकीकाती कमेटी बनाई गई थी। इस्लामाबाद में कब्जा माफिया का राज है। कोई कब्जा माफिया के सामने खड़ा नहीं हो सकता। जस्टिस काजी अमीन के रिमार्क्स। चीफ जस्टिस ने कहा कि तफ्तीशी अफसर फील्ड में जाने की जहमत नहीं करता। तफ्तीश का तरीक़ाकार कब ठीक होगा। चीफ जस्टिस की जानिब से IG इस्लामाबाद की सरजनिश। IG इस्लामाबाद को पुलिस कारकर्दगी में बेहतरी लाने का हुक्म। ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ इंतजामिया मुतहर्रिक। पाकपतन में 10,000 मन चावल और 3,625 मन चीनी बरामद। 2 गोदाम सील। गुजरांवाला में 3 राइस मिल्स के गोदामों से 13,400 बोरी गंदम बरामद। खैरपुर से गंदम की 60,000 बोरियां पकड़ी गईं।
कोरोना के केसेस क्यों बढ़ रहे हैं, अमरीकी क्यों जाने खो रहे हैं, आप रोज क्यों कहते हैं कि अमेरिका टेस्टिंग में आगे है। चीनी नैयाद अमरीकी सहाफी के सवाल पर डोनाल्ड ट्रंप बरहम, कहा ये सवाल जाकर चीन से पूछो, और फिर गुस्से में प्रेस कॉन्फ्रेंस छोड़कर चले गए। साने है 12 मई के 13 साल मुकम्मल। वकला बरादरी आज यौम स्याह मना रही है। बार एसोसिएशन के दफातर पर स्याह परचम लहराए जा रहे हैं। सिंध बार काउंसिल की अपील पर कराची में वकला बाजुओं पर स्याह पट्टियां बांधेंगे। पाकिस्तान के मायानाज हॉकी गोलकीपर ओलंपियन मंसूर अहमद की दूसरी बरसी आज मनाई जा रही है। दुनिया हॉकी के नामवर खिलाड़ी मंसूर अहमद का सामना करते हुए घबराते थे। पीसीबी नए सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का ऐलान आज करेगा। चीफ सेलेक्टर मिसबाहुल हक ने खिलाड़ियों की फहरिस्त तैयार कर ली। जराये के मुताबिक टेस्ट कप्तान अजहर की ए कैटेगरी में प्रमोशन, सरफराज अहमद को बी कैटेगरी देने पर गौर, आमिर और वहाब रियाज को बाहर किए जाने का इम्कान। डॉक्टर साहबान को, नर्सेस को और वज़ीर आज़म को मेरी तरफ से सलाम। पाकिस्तान के डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ जो कि कोरोना जैसी वबा से लड़ रहे हैं, हम इनको सलाम पेश करते हैं। पाक फौज, इमरान खान साहब, डॉक्टर्स और एयरवाई न्यूज़ को सलाम। मुहलिक मर्ज से लड़ते कोरोना मुतासरीन को बचाने का मिशन, दुनिया की सबसे खतरनाक वबा के खिलाफ मुहाजारा। फ्रंट लाइन सोल्जर्स को ARY न्यूज़ का खिराज तहसीन। आप भी मिलाएं ARY न्यूज़ से आवाज़। वीडियो पैगाम व्हाट्सएप करें 0320279639 पर। पाकिस्तान में 1 ग्राम सोने की कीमत 8,744 रुपये 19 पैसे हो गई। 1 मिलीग्राम सोना 8 रुपये 74 पैसे का हो गया। और मारूफ मज़ाहिया शायर सैयद ज़मीर जाफरी को मद्दाहों से बिछड़े 21 बरस बीत गए। ज़मीर जाफरी की मशहूर किताबों में कारज़ार, लहू तरंग, जजीरों के गीत, मन के तार और दीगर शामिल हैं। अदबी खिदमात के एतराफ़ में उन्हें सदारती तमगा बराए हुस्ने कारकर्दगी से नवाजा गया। अस्सलामुअलैकुम, हेडलाइंस आपने जानी।